हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहा है और क्यों। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और जैसे प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती तो सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर देती हूँ। तो यू कैन आस्क फॉर अ सिंगल क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, चलिए जनाब। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है। देन वी विल लुक इन टू द वाइज ऑफ ऑल द रीज़न। कौन है जो आपको मिस कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू। कौन है जो आपको मिस कर रहा है। कौन है जो आपको मिस कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू। Who is missing you? Take a deep long breath. Relax. Let's see कौन है जो आपको मिस कर रहा है। Second chakra, Archangel Ariel. Okay. Action number 17, number 36 or number 17. Release number 13. जो भी इंसान है जो आपको मिस कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हुआ है आपको लेकर। मतलब ये रीज़न ज़्यादा निकल रही हैं। आपकी इस इंसान के साथ एक एंडिंग हो चुकी है, और अब एक आप नए फेज़ में एंटर हुए हैं जो कि बिगिनिंग है। कुछ था, इस इंसान जो आपको मिस कर रहा है इसके साथ आपके कुछ मामलात ऐसे थे जो कि बिल्कुल ब्लॉक हो गए थे। ठीक है, अब ये इंसान एक ऐसे फेज़ में एंटर हो गया है कि इसको अंदाज़ा हो रहा है कि ये अब इसको एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। ये पर्सन आपके लिए डिफरेंट फीलिंग्स रखता है, एक ऑर्डिनरी फीलिंग नहीं कि एक सिर्फ एक ताल्लुक है, जान पहचान है, हाय हेलो। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि आपके लिए मोर देन रेगुलर फीलिंग से ज़्यादा इसके साथ है। यानी कि कुछ पैशनेट है, आपके लिए जज्बाती हो जाता है, आपके लिए फील करता है, यानी नॉर्मल और ऑर्डिनरी फीलिंग से ज़्यादा फील करता है। काफ़ी फायर और काफ़ी रोशनी, काफ़ी स्पार्क, काफ़ी जगमग होना, काफ़ी इंथुजियास्ट हो जाना जो है वो नज़र आ रहा है। आपकी और इसकी केमिस्ट्री में कुछ इस तरह का मामला है कि ये इंसान कभी आपको ना नहीं कर पाता, ना करे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में ना करे, और लड़ती है आप दोनों की केमिस्ट्री एक दूसरे से। शायद आप बहुत ही, आपका एडवेंचरस ओरिएंटेड होना और उस एडवेंचर को इसका एक्शन ओरिएंटेड होना आप लोगों की केमिस्ट्री को बहुत चार चांद लगाता है। जितने आप पैशनेट हैं उतना पैशनेट ये पर्सन भी है। थोड़ी सी मुझे इंटीमेसी वाइब भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो जो भी आपको मिस कर रहा है वो उसके साथ आपके कोई फैमिली या सिबलिंग्स वाले मामला तो नहीं हैं, या फीलिंग्स भी कुछ ऐसी नहीं है। इट्स मोर देन बियॉन्ड। बहुत क्लोज ऐसा लग रहा है कि बहुत क्लोज था कि आपका
आप इसकी ज़िंदगी से ऑलमोस्ट, जिसे कहना चाहिए, निकल गए थे। इफ़ यू कैन सी दिस वाइट हॉर्स, ये इतना स्पीड में रश कर रहा है, और ये ब्लैक हॉर्स इस फेज़ में नहीं लग रहा कि ये इसको ग्रैब कर ले या इसको रोक ले। कुछ आप दोनों के दरमियान ऐसा ज़रूर हुआ कि आप ऑलमोस्ट इसकी ज़िंदगी से निकल गए, लेकिन इसने कहीं ना कहीं ऐसा स्मार्ट प्ले किया है कि he or she was struggling with another phase of life, और उस दौरान इनको नहीं पता चला कि चीज़ें कैसे बिखर रही हैं, या चीज़ें कैसे खो रही हैं, या कैसे चीज़ें जा रही हैं। ये जो भी इंसान है, इसकी अपनी लाइफ में एक चीज़ एंड हुई है, और जब वो चीज़ एंड हो के मुकम्मल हो गई है, तो अब इसको रियलाइज़ हो रहा है कि इसके दिल के किसी कोने में जो वो स्पार्क इसको यहाँ महसूस होता है, वही स्पार्क इसको दोबारा से चाहिए है। किस तरह के मामलात हैं, क्या है आप दोनों के दरमियान, किस तरह का फेज़ है, आई विल चेक इट फर्दर। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को पूरे अंधेरे में अगर कोई उमंग, कोई रोशनी, कोई उम्मीद, कुछ भी जागी है, तो वो बिल्कुल उसको रियलाइज़ हुआ है कि दैट इज़ यू। तो कौन आपको मिस कर रहा है? ये बहुत ओल्ड एज पर्सन नहीं है, एक मिडिल एज पर्सन है, जो भी है। और बहुत आप दोनों बिल्कुल स्याह सफ़ेद रहे हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है कि आप दोनों ने कोई मैनिपुलेटेड स्टोरी प्लॉट की हो। आप दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल अपनी क्लियर ज़िंदगी के बारे में बताया हुआ। कोई मुश्किल कॉम्प्लेक्स किस्म की आप लोगों ने एक दूसरे को स्टोरी अपनी नरेट नहीं की हुई। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप कुछ रंग या कुछ तार इनकी ज़िंदगी के एक्स्ट्रा छेड़ देते थे, जिससे इंसान को होता है ना कि उसको जीने की उमंग होती है, उसको ज़िंदा रहने की उमंग होती है, एक स्पार्क, एक चार्म होता है ज़िंदगी में, और वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो कौन आपको याद कर रहा है, ये वो तमाम ट्रेट्स मैंने आपको बताया कि ये कौन इंसान है, किस तरह का इंसान है, आपका इससे वास्ता किस तरह से पड़ा, आपकी क्या सिचुएशन रही होगी, और ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा भी और देखते हैं कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है, कौन है जो आपको याद कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू? कौन है जो आपको याद कर रहा है? फॉल्स पर्सन। इस इंसान को आप पर डाउट रहता था, और शायद ये आपको कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट या कुछ जबकि आपने काफ़ी स्ट्रेट, जैसे मैंने कहा, रखी हुई थी अपनी लाइफ, लेकिन आपको समझ नहीं पड़ती कि ये इंसान एक्चुअली में चाहता क्या था, ये क्या करता है। ये इसको डाउट रहता है आपके ऊपर, इसको लगता है कि आप एक फॉल्स मास्क चढ़ाकर जो है वो चल रहे हैं। आप अभी भी अगर इससे बातचीत करते हैं, कम बातचीत करते हैं, क्योंकि याद कर रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों के दरमियान शायद बातचीत नहीं हो रही होगी। ये इंसान समझता है कि आप कुछ पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप कुछ बने हुए हैं, जो आप इस वक्त एक्चुअली हैं वैसे आप नहीं हैं। चेंज, बदल गए हैं, आपको तब्दीली पसंद है, आपने इमीडिएटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं, आपने कोई जगह बदल ली है, अपना सामान हटा लिया है, इस वजह से इसको याद आती है। आप लोग शायद कोई सेम मोहल्ला शेयर करते थे, अब आपने वो जगह बदल ली है, आप शिफ्ट कर गए हैं इस शहर से, इस मुल्क से, इसलिए इस इंसान को आपकी याद आ रही है। आपने अपना सारा सामान, जो बची कुची चीज़ें भी थी, वो भी शायद कहीं से हटा लिए कि कहीं से कोई ख़बर, कोई इत्तला ना मिले। आप लिटरली कहीं पर शिफ्ट हो गए हैं विद द चेंज कार्ड। ऑफिशियल पर्सन, या तो आप या फिर ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, कोई लिटरली मिलिट्री में हो सकता है, या किसी का मिलिट्री में ताल्लुक़ होगा। आप लोग किसी ऐसी जगह पर मिले होंगे जहाँ पर मिलिट्री का काम होता है, या ये मिलिट्री ऑफिशियल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिलिट्री में ही रहते हुए डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जो डिफरेंट ऑफिशल्स होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पर्सन हैं, या गवर्नमेंट के थ्रू आपके कोई काम वाम हो रहे थे, वहाँ आपकी इनसे मुलाकात हुई थी, इन्होंने आपका कोई काम करवाया होगा, या आपने कोई काम करवाया होगा। जो भी है, एक ऑनरेबल पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है, और ये कि गवर्नमेंट के इदारे में इसकी चलती रही है, और आपके किसी
प्लॉट को, किसी घर को, मतलब शिफ्टिंग की बात है यहाँ पर, तो उसमें शायद इसने आपका कोई काम किया, कुछ इस तरह के मामला। दूसरा ये विद द फॉल्स पर्सन, इसने आपको समझा कुछ था, निकला कुछ, तो जब तफसीलात में गया तब आपके बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल हुई। थॉट्स देखिए मिस कर रहा है तो डेफिनेटली मेल बहुत आ रहे हैं तीनों तस्वीरों में, और उसमें भी मेल पर्सन है, तो कोई मेल ही हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, एनर्जी है, डिफरेंट भी हो सकती है। आप मुस्तकिल इसके तसव्वुरों में हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तसव्वुर में हैं आप इनके। ये कार्विंग करते होंगे, कुछ कैलीग्राफी करते होंगे, पेंटिंग करते होंगे, पोर्ट्रेट्स बनाते होंगे, तस्वीरें खींचते होंगे, फ़ोटोग्राफ़र हो सकते हैं, फ़ोटोग्राफी का शौक़ होगा बहुत ज़्यादा, आपकी फ़ोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा होंगी। तो जो भी है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। घर देखिए, हाउस, घर का मामला है यकीनन, कोई ना कोई ट्रिपल स्टोरी हाउस है, कोई डबल स्टोरी हाउस है, घर के साथ कोई मस्जिद है, कोई टेम्पल है, कोई टॉम्ब है, कोई ऐसी चीज़ जो कि एक मोन्यूमेंट्री बहुत ही पुरानी सी एस्थेटिक बिल्डिंग्स होती हैं, विंटेज हाउसेस जिनको कह लें, कि वैसे घर होते हैं, आबा अजदाद के, पुराने बाप दादाओं के ज़माने के बने हुए। उस घर का कोई मसला था, विरासत का मामला था, इस पर्सन ने आपकी हेल्प की। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो जिसके ज़रिए पता चल सकता है कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है। लेट्स सी मोर, आई ट्राई टू फाइंड मोर साइंस कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है, हु इज़ मिसिंग यू, देन वील डिग इन टू द वाइज कि कौन है जो क्यों मिस कर रहा है। पहले ये चेक करते हैं कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है, हु इज़ मिसिंग यू, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। इसने कुछ ना कुछ बैगेज तो रिलीज़ किया है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई ज़िंदगी का मामला चल रहा था, कहीं पे कोई डीलिंग चल रही थी, वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा की हुई थी, अपने आप को भी इंगेज किया हुआ था, कहीं ना कहीं से तो इंसान रिलीज़ हुआ है, और जब रिलीज़ हुआ है तो इसने जब अपने चारों तरफ देखा है तो आपको नहीं पाया है। कौन है जो आपको मिस कर रहा है, हु इज़ मिसिंग यू। प्रेजेंट, ग्रैटिट्यूड, इस वक्त इस इंसान को कोई सडन खुशी मिली है, कोई रीसेंट ऐसा प्लेजर मिला है, कोई रीसेंट ऐसी रिलीफ मिली है जिसकी वजह से ये अपने आप को खुशहाल समझ रहा है और शुक्र अदा कर रहा है कि चलो ये मामला हुआ, चलो ये चीज़ ख़त्म हुई, क्योंकि रिलीज़ कार्ड से भी यही वाइब आ रही है। इनफैक्ट कलर्स भी बिल्कुल एक जैसे हैं। कंट्रोल, विश, फुलफिलमेंट, alchemy, ancestor guides, and the last card हायर सेल्फ एक्टिवेशन। आपने पुश किया है इस पर्सन को ये बात रियलाइज़ करने में कि ये अंदाज़ा लगाए और ये ख़ुद इस बात का अंदाज़ा लगाए कि इसको मेरी याद आनी चाहिए। इन्होंने कुछ लड़ाई भड़ाई करी, इन्होंने कुछ बहस मुबाहिसा किया, या जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि ज़िंदगी के एक फ़ेज़ में इस तरह से ये उलझे कि शायद आपको इन्होंने नोटिस नहीं किया कि आप वजूद का हिस्सा हैं या आप मौजूद हैं, जिसमें यहाँ ऐसा लग रहा है कि जब होता है ना धुंध हटती है तो फिर पिक्चर क्लियर नज़र आती है। और बहुत सोच विचार के बावजूद भी इनको इसलिए भी याद आ रही है कि चाहे कितने भी मामलात या कितनी भी टेक्निक्स लड़ा लें, इनको कि ज़िंदगी के अपने किसी एक फ़ेज़ में यही लगता है कि आप ही हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। आपके साथ उन्होंने बहुत अच्छा टाइम भी देखा है, जब आपके साथ रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें, यानी मामूली सी ख्वाहिशात होती थी लेकिन वो पूरी होती थी, तो वो भरपूर तरीके से, जैसे मैंने कहा ना, आप बड़े पैशनेट पर्सन हैं, आप एडवेंचरस ओरिएंटेड हैं, आपको नए नए काम करना अच्छा लगता है, छोटे छोटे से एडवेंचर्स करना अच्छा लगता है, और उसमें इनकी भी कोई बचपन की ख्वाहिश, कोई बचपना, कोई लड़कपन की हरकतें, कोई यंग सी चीज़ जो है ना, वो इनकी भी फुलफ़िल हो जाती है। और आपका साथ रहा है ऐसा, आप इनकी ज़िंदगी में जब थे तो इनको लगता था कि जैसे कंप्लीट हुई है लाइफ, विश फुलफ़िल हो गई। एंड यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन। आपकी कोई बॉडी पे कोई ख़ास टैटू है, शोल्डर पे यहाँ बना हुआ है इस लड़की के, या आपको टैटूज़ पसंद हैं, या ये जिस इंसान ने कभी ख्वाहिश की हो कि आप तुम मेरा टैटू बनाओ, या कहीं तुम बॉडी पे टैटू बनाओ, तो टैटूज़ आजकल बहुत इन हैं, तो हो सकता है इन्होंने टैटू बनवाने की बात की हो। प्लस ये कि आपकी इंट्यूशंस बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, इन्होंने लिटरली इस बात को रियलाइज़ किया है कि आपने एक छाप छोड़ी है इनकी ज़िंदगी पर, और ये हेल्पलेस हैं आपको याद ना किए बगैर, इनको याद आपकी बहुत शिद्दत से आती है। आपने
इस इंसान को कहीं ना कहीं ये भी हेल्प करी कि ये खुद अपने आप को जाने, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट टटोले, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन फेज़ में जाए, अपनी सोल सर्चिंग करे, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो और मामलात को समझे कि इंसान तन्हा हो, अकेला हो, वो इंसान से नहीं, वो अपने ऊपर वाले की ज़ात से ही कनेक्ट हो सकता है। और आप बहुत सारी चीज़ों में ये प्रूव करके दिखाते आए हैं और इस इंसान ने आपको ऑब्ज़र्व करके ये सीखा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से, जिसे कहना चाहिए, ये आपको शिद्दत से, मुझे बहुत एक्सट्रीम नज़र आ रही है कि ये इंसान आपको जो भी है, आप खुद गेस कर सकते हैं, मैं आपको ट्रेड्स बता रही हूँ कि ये इंसान आपको याद कर रहा है। लेट्स सी, साइंस चेक करते हैं, कुछ क्लूज़ यहाँ से चेक करते हैं कार्ड्स ऑफ टाइम से। इसको बुक आ गई इसकी बाहर। हु इज़ मिसिंग यू, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। सेजिटेरियस, फाइंड अ न्यू मीनिंग। सी, ये इस पर्सन का कुछ, मैंने कहा रियलाइजेशन 9 वीक्स या 9 मंथ्स। आप दोनों की सिचुएशन को शायद 9 वीक्स हो गए हैं। 9 वीक्स मेक्स अराउंड 4 and 4 8, 2.5 महीने। एंड 9 मंथ्स तो फिर 9 मंथ्स होते हैं। इस सिचुएशन को हुए हुए 9 मंथ्स हो गए हैं। इस इंसान की का ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस हो सकता है। 23 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 11 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 21 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 9 नंबर इटसेल्फ, 9th December कुड बी द डेट, जो भी है। इट इज़ अबाउट सजिटेरियस। आप हो सकते हैं सजिटेरियस या ये हो सकते हैं सजिटेरियस। वैसे भी बड़े पैशनेट होते हैं और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं बहुत। वन मोर कार्ड, एक और कार्ड लेते हैं। एवरीथिंग इज़ इन प्रोसेस, 8 days 8 weeks। ये जिस तरीके से आपको याद कर रहे हैं, देर 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 कुड बी अ साइन, ये इसके अंदर कोई मूवमेंट लेकर आएँ, प्रोग्रेशन लेकर आएँ। लेकिन ये जो भी चीज़ करते हैं घूमती है और बिल्कुल नंबर 8 की तरह मिंगल्ड होकर खुद ही ट्विस्ट होकर वापस वहीं चली जाती है। तो हो सकता है एफ़र्ट कर भी रहे हों, कुछ दिनों से भी एफ़र्ट कर रहे हों, लेकिन जिस तरह के मामलात नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ सर्कल से स्टार्ट होकर उसी सर्कल के पॉइंट पर आ जाती है। तो चीज़ें हैं, प्रोग्रेस में हैं। ये पर्सन जो भी आपको याद कर रहा है, या तो 8 डेज़ में, विद इन अ वीक कुछ रिवील करेगा, आपसे टाइम मांगेगा तफसील से बात करने के लिए, या ये दोबारा 8 वीक्स यानी कि 2 महीने लगा सकता है ओपन अप होने के लिए। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बट हमें ये देखना है कि ये इंसान याद कर रहा है आपको, कौन है, किस तरह के ट्रेड्स हैं, किस तरह की आदतें हैं, किस तरह के मामलात हैं, और अब देखते हैं कि क्यों याद कर रहा है। वाई दिस पर्सन इज मिसिंग यू। कौन है जो आपको याद कर रहा है और क्यों। क्यों याद कर रहा है ये पर्सन आपको। कौन है ये पर्सन, वो हमने देख लिया। क्यों याद कर रहा है। द हैंगमैन, पाइसीज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द एम्परर। ये पर्सन आपकी ज़िद को भांप गया है, आपकी नाराज़गी को भांप गया है, एक बात। दूसरा ये कि इस पर्सन को लिटरली एहसास हुआ है कि आपने साथ कभी नहीं छोड़ा था। तीसरी बात, आप दोनों के दरमियान जो मामला लटका हुआ है और अटक गया है, वो एक रियलाइजेशन फेज़ का पार्ट था और वो रियलाइजेशन हो गई। इस इंसान के ऊपर भी ये लाइट, जैसे यहाँ रोशनी, वहाँ रोशनी, उधर रोशनी, इसके ऊपर ये लाइट स्पार्क हो गई कि मैंने गलती की, मैंने चीज़ों को बहुत अटका दिया, लटका दिया, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये पर्सन मुझ पर डिपेंडेंट नहीं था, यानी कि आप विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने आपको हल्का सा ठंड रुख दिखाया। आपने कहा ओके फाइन, मैं पूरी सर्दी अपने ऊपर ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप ग्रोथ ओरिएंटेड रहे,
आप वैसे भी शायद डिपेंडेंट नहीं थे। ये जो फॉल्स पर्सन है, इससे अब क्लियर हो रहा है कि इसने आपको कुछ समझ लिया था कि आप किसी टाइप का इंसान हैं। कोई कैटेगरी होती है ना, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, तो इनके माइंड की जो कैटेगरी है, इन्होंने आपको उस कैटेगरी का समझ लिया था। लेकिन यहाँ पर इनको याद इसलिए आ रही है कि जब इनके ऊपर रियलाइज़ हुआ है, रिवील हुआ है कि ये कोई टाइप कैटेगरी नहीं थी, ये डिफरेंट पर्सन था और मेरे लिए एक अहम इंसान था, और इसने मुझ पर अपनी कोई कोडिपेंडेंसी शो नहीं की। इसकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता था, ना फाइनेंशियली, ना करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ऑरा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए इनको आपकी बहुत याद आ रही है। प्लस ये कि आपने इनको, मैंने कहा था ना शुरू में, ऑर्डिनरी से ज़्यादा रहा है आप लोगों का मामला। आपने इनको अनकंडीशनल फील कराया है, आपने इनको इम्पोर्टेंस दी है, लेकिन उसके रिटर्न में इनको फील हुआ कि इन्होंने काफ़ी झटका है आपको, यानी लिटरली आपको रिजेक्टेड फील कराया, लिटरली आपकी ऑफ़र को रिफ्यूज़ किया। चाहे आप भी खुद कितने भी फेजेस से गुजर रहे हो, लेकिन इनके लिए अपना एक खुद का फेज़ जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने जो चीज़ की है आपके साथ, इन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि विद द एम्परर कार्ड अब आप नाराज़ हैं। और ये कोशिश ज़रूर कर रहा है इंसान, कोशिश करता रहेगा। और इनको इसलिए भी याद आ रही है बिकॉज इनको मालूम है कि यही मेंड कर सकते हैं चीज़ों को, ये ठीक कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप अपने थॉट्स में एक अथॉरिटी रखते हैं, आप अपनी नाराज़गी में, अपनी पसंद में, अपनी नापसंद में एक अथॉरिटी रखते हैं, वैसे ही ये भी पर्सन अपनी जगह एक अथॉरिटी, एक ज़िद रखता है। लेकिन आपने जो मामलात रखे उससे आपने ये बावर करा दिया कि फ़ाइन, इफ़ आई एम गॉन फ्रॉम योर लाइफ, टेक अ परमानेंट टाटा बाय बाय। और विद द एम्परर कार्ड दे नो इट वेरी वेल कि अब आप ज़िद में हैं। तो ये इंसान आपको अपने टैक्टिक यूज़ कर रहा है, जो यहाँ पर कंट्रोल टैक्टिक की बात आई थी। कोशिश कर रहा है, कोशिश करता रहेगा, और इसको बहुत, मैंने कहा था ना, एक्सट्रीम नज़र आ रही है। इसको बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि इसको आपकी याद आ रही है। और क्यों आ रही है? बिकॉज दे वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ। अब ये कौन हो सकता है आप बेहतर जानते हैं। लेट्स सी इनकी तरफ से क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, क्यों ये आपको याद कर रहा है, और क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह है, गजनी में था ना जिससे। इस वक्त इसको खुद अपना आप इतना टूटा हुआ महसूस हो रहा है कि ये इस पोजीशन में नहीं है कि इस वक्त ये आपके लिए याद आने पर कोई स्टैंड ले, कोई एक्शन ले। बिकॉज ही और शी कैन सेंस इट कि इन्होंने काफ़ी कबाड़ा कर दिया है। तो या तो इनको किसी ने बिल्कुल वही तस्वीर और आईने का रुख दिखाया है जो इन्होंने आपके साथ किया, जिसमें इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार शी वॉज द बेस्ट और ही वॉज द बेस्ट। ये रोज़ अपने आप को समझाते हैं कि नहीं, मुझे उसकी याद नहीं आ रही, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं। बट ये हिम्मत हार जाते हैं। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स ये अपोज करते हैं अपनी ओरिजिनलिटी से। डेस्परेटली इनको, इनकी आदत होगी जब आप लोग बिल्कुल नॉर्मल जोन में भी होंगे कि बस मैंने कह दिया ना, तो बस मैंने कह दिया, बस तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, बस तुम मेरे हो, अब कोई बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ चल नहीं रही, अब ये चीज़ हो नहीं रही। एंड विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स इनको उलझन हो रही है। ये बिल्कुल उस हॉर्स की तरह का कार्ड है, वहाँ पे हॉर्स था, यहाँ पे बाइक है। आप छुट रहे हैं और कंप्लीटली आप इनकी ज़िंदगी से बिल्कुल चले जाएं, तो उसकी मद में ये कोई ना कोई एक्शन कर रहे हैं। और ये एक्शन जो चाहते हैं उसमें अभी इनकी इमोशनल सेटलमेंट नहीं हुई है। आपने बहुत हाई बाउंड्रीज़ लगा दी हैं, ये वो उन बाउंड्रीज़ तक पहुंच ही नहीं पा रहे और हिम्मत भी नहीं कर पा रहे। बट ये आपको डेस्परेटली अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। तो आप देखिए कि ये कौन है पर्सन। आप देखिए, मैंने ट्रेड्स बता दिए, साइंस बता दिए, ज़ोडिएक साइन बता दिए, रीजंस बता दी, क्लूज़ दे दिए। नाउ सी कि ये कौन है पर्सन जो आपको शिद्दत से याद कर रहा है, और क्यों याद कर रहा है वो भी है, मैंने आपको बता दिया। तो देखें, अगर जब तक किसी चाह में एक्शन ना हो तो फिर करते रहो याद भाई, याद तो आती होगी।
अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।